मेगा बगुरुम्बा 2026 एक ऐसा आयोजन जो इतिहास रचने जा रहा है और इस विशाल सांस्कृतिक उत्सव से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी हम लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए बात करते हैं मेगा बगरुम्बा 2026 की। आखिर ये है क्या? ये सिर्फ एक डांस फेस्टिवल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है। इस पूरी गाइड में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं कि इसमें कौन कौन आ रहा है, आप वहां कैसे जा सकते हैं और अगर नहीं जा पाए तो घर बैठे इसे कैसे देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात, ये सारी जानकारी पब्लिक में मौजूद सोर्सेस और रिपोर्ट्स पर आधारित है। हमने पूरी कोशिश की है कि सब कुछ एकदम सटीक हो, लेकिन देखिए कभी कभी प्रशासनिक फैसलों या हालात की वजह से कुछ डिटेल्स बदल सकती हैं। तो हमारी सलाह यही रहेगी कि अगर आप इस इवेंट से जुड़ा कोई भी प्लान बना रहे हैं तो प्लीज एक बार ऑफिशियल अपडेट जरूर चेक कर लें। ये पूरी बातचीत सिर्फ जानकारी देने के मकसद से है। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे? सबसे पहले कार्यक्रम पर एक नजर डालेंगे, फिर देखेंगे कि कौन कौन आ रहा है, पब्लिक की एंट्री कैसे होगी, स्टेडियम तक पहुंचेंगे कैसे और हाँ, घर बैठे इसे कैसे देख सकते हैं ये भी जानेंगे। जरा सोचिए इस नजारे के बारे में। 10,000 से ज्यादा डांसर और 1,000 से ज्यादा म्यूजिशियन सब एक साथ एक ही लय में एक ही धुन पर। ये कोई आम कार्यक्रम नहीं है, ये वो पल होगा जिससे गुवाहाटी में पूरी दुनिया देखेगी। एक ऐसा लम्हा जो वाकई इतिहास में दर्ज होने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े लेवल पर एक सांस्कृतिक आयोजन करने के लिए आखिर लगता क्या है? ये सिर्फ मैनेजमेंट की बात नहीं है। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये इवेंट इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके राष्ट्रीय महत्व की। मतलब ऐसी क्या बात है कि ये सिर्फ असम का एक त्योहार न रहकर पूरे देश के लिए एक सांस्कृतिक मील का पत्थर बन गया है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि ये सिर्फ एक लोकल फेस्टिवल नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम है। और इसकी वजह सिर्फ इसका साइज नहीं है, बल्कि इसमें जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं 17 जनवरी 2026 को होने वाले पूरे कार्यक्रम के शेड्यूल की। दिन का पूरा शेड्यूल आप देख सकते हैं काफी सोच समझकर बनाया गया है। दोपहर ठीक 2 बजे गेट्स खुल जाएंगे, फिर शाम 4 बजे तक सभी परफॉर्मर्स अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे। प्रधानमंत्री जी शाम 5:45 पर पहुंचेंगे और ठीक 6 बजे, जी हाँ, शाम 6 बजे शुरू होगा मेन डांस परफॉर्मेंस। इसके बाद शाम 7 बजे एक जबरदस्त लेजर शो और आतिशबाजी होगी और 7:30 बजे तक कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। तो इसमें सबसे जरूरी बातें क्या हैं? 3 टाइम याद रखने हैं। दोपहर 2 बजे गेट खुलेंगे, शाम 6 बजे मेन परफॉर्मेंस है और शाम 7:30 बजे तक सब कुछ समाप्त। अब आते हैं गेस्ट लिस्ट पर। आखिर कौन कौन शामिल हो रहा है जो इस इवेंट को इतना खास बना रहा है? मेहमानों की लिस्ट देखें तो यह वाकई बहुत बड़ी है। मुख्य अतिथि तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं ही, उनके साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, कई यूनियन मिनिस्टर्स और तो और कई देशों के डिप्लोमेट्स के डेलीगेशंस भी मौजूद रहेंगे। और इन विदेशी राजनयिकों की मौजूदगी का मतलब साफ है, ये सिर्फ एक कल्चरल फेस्टिवल नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिए भी एक बड़ा मंच बन गया है। अब बात उस सवाल की जो शायद सबके मन में है, क्या आम जनता भी इस कार्यक्रम में जा सकती है? जी बिल्कुल जा सकती है, लेकिन कैसे? इसको लेके काफी कंफ्यूजन है, तो चलिए इसे एकदम क्लियर कर लेते हैं। देखिए, बात बिल्कुल साफ है, एंट्री सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल इनविटेशन पास से ही होगी। अगर कोई भी टिकट बेचने की बात कर रहा है तो समझ लीजिए कि वो गलत खबर है, कोई टिकट नहीं है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, पब्लिक एंट्री सिर्फ ऑफिशियल इनविटेशन पास के जरिए ही है। टिकट बिक्री का कोई भी दावा पूरी तरह से झूठा है, उससे सावधान रहें। तो फिर ये पास मिलेंगे कहां से? ये पास डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफिस, डायरेक्टोरेट ऑफ कल्चरल अफेयर्स और कुछ दूसरी सरकारी और कल्चरल संस्थाओं के जरिए ही बांटे जा रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए पास मिल गया, अब अगली चुनौती है स्टेडियम तक पहुंचना। तो चलिए जरा ट्रैफिक और पार्किंग का प्लान भी समझ लेते हैं। देखिए, 17 जनवरी को ट्रैफिक पर बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक भारी गाड़ियों पर तो बैन रहेगा ही। NH27 और GS रोड पर सिक्योरिटी बहुत टाइट होगी। और एक बात का खास ध्यान रखें, जब प्रधानमंत्री का काफिला निकलेगा तो उस रूट को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा। अब पार्किंग की बात करते हैं, जिसका बड़ा ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम बनाया गया है। जिनके पास गोल्ड या VIP पास हैं, उनकी पार्किंग गेट 1B पर होगी और जिनके पास जनरल पास हैं, उनके लिए खानापाड़ा वेटनरी फील्ड और लोखरा ग्राउंड्स में पार्किंग की व्यवस्था है। अच्छी बात यह है कि वहां से स्टेडियम तक आने जाने के लिए शटल सर्विस भी दी जाएगी।
और जो लोग इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को घर बैठे देखना चाहते हैं उनके लिए भी पूरा इंतजाम किया गया है। इसे लाइव देखने के कई तरीके हैं। अगर आप टीवी पर देखना चाहते हैं तो डीडी नॉर्थ ईस्ट, न्यूज लाइव, प्रग न्यूज और प्रतिदिन टाइम पर इसका सीधा प्रसारण होगा। और अगर डिजिटल यानी ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएमओ इंडिया और हेमंत बिस्वा शर्मा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनलों पर आप इसे लाइव देख सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि दुनिया में कहीं भी बैठकर इस शानदार इवेंट को देखा जा सकेगा। डीडी नॉर्थ ईस्ट और ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स के जरिए इसकी ग्लोबल पहुंच होगी। तो चलिए आखिर में सारी जरूरी जानकारी को एक साथ एक जगह पर फटाफट देख लेते हैं। तो तारीख 17 जनवरी 2026, मेन परफॉर्मेंस शाम 6 बजे, वेन्यू गुवाहाटी का सरू सजाई स्टेडियम, पब्लिक एंट्री सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल पास से, टिकट कोई नहीं बिक रहा और लाइव ब्रॉडकास्ट डीडी नॉर्थ ईस्ट और यूट्यूब पर। सोचिए, जब हजारों कलाकार एक साथ एक लय में थिरकेंगे तो वो नजारा कैसा होगा। ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं होगी, ये अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को पूरी दुनिया के सामने रखने का एक बहुत बड़ा मंच होगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या मेगा बगुरुम्बा 2026 कल्चरल हेरिटेज को ग्लोबल स्टेज पर दिखाने का एक नया स्टैंडर्ड सेट करेगा।